हाँ, मुंबई इंडियंस का कमबैक करना आरसीबी पंजाब के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जहां तक 10 टीमों का सफर शुरू हुआ था आईपीएल में, 10 टीमों में जिस तरह से 7 टीमें तो शायद पवेलियन जा चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से वह 7 टीमें यही अभी तक सोच रही हैं कि हमसे कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई। अब उसको पीछे रखते हुए जिस तरह से अभी 3 टीमें जिस तरह से मैदान पर टहल रही हैं, और उसे टहल रही तो हैं, लेकिन उनकी भाई साहब नींद उड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से गुजरात टाइटंस को मात दिया है, और उस मात देने की प्रक्रिया जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की कहर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आज कुछ घंटों में ही जिस तरह से अभी 3 टीमें हैं, उसमें एक टीम और घर जाने वाली है। अब उसमें बस क्लियर यह होना है कि वह एमआई है या फिर पंजाब। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जो अभी तक एमआई जिस तरह से पहले कुछ मैचों में ऐसा शोर शराबा कराया था कि एमआई का 2024 वाला सीन रहेगा, लेकिन फिर ऐसा कमबैक किया कि भैया 2025 में छठी ट्रॉफी आ रही इनके घर, ऐसा इनके ओनर बोलते हैं। लेकिन ओनर बोलने से तो हो जाता, लेकिन जिस तरह से इन पंजाब से जो टकराएगा और पंजाब से तभी आरसीबी को मात देने में सक्षम रहेगी। और आरसीबी की टीम अगर 81 से बैठी हुई है तो उसे नुकसान देने के लिए या फिर पंजाब आ रही है या तो मुंबई आ रही है। भाई हर तरफ प्रेडिक्शन से मेरा तो माथा घूम चुका है, लेकिन आपकी भी एक प्रेडिक्शन लेना चाहता हूं कि जिस अंदाज में क्या पंजाब की टीम को, पंजाब के फैंस को इतना हल्के में ले लिया है मुंबई इंडियंस वालों ने। मुंबई इंडियंस को मात देने के लिए पंजाब की टीम जब से आरसीबी ने उसे हराया है तब से तो प्रैक्टिस कर कर इतनी कड़ी मेहनत कर रही है कि शायद जो अभी तक मुंबई इंडियंस को जो टीमें शायद उन्हें बाहर करके लाई थी, और उन्हीं टीमों को मुंबई इंडियंस की एंट्री की कोई स्क्वाड में नहीं शामिल कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज में गुजरात टाइटंस को इन्होंने मार दिया, अब क्या पंजाबियों की बारी है। पंजाब के अय्यर जी, तुम हटना नहीं, डट कर सामना करना। इस डट कर सामना करने से या तो बाहर हो जाओगे या तो फिर बाहर कर दोगे। लेकिन जिस तरह से, हाँ भले मुंबई इंडियंस का कमबैक चालू हो चुका है, क्योंकि मुंबई इंडियंस भाई साहब जिस तरह से पहले 5 में से 4 मुकाबले ऑलरेडी हारे थे, और तब ऐसा लग रहा था भैया इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर ऐसा कमबैक किया है तो सभी टीमों की हलचलें पैदा कर देती भैया अब ये टीम एंट्री कौन ले रही है, क्योंकि जिस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स खेल रही थी, और जब दिल्ली कैपिटल्स को मात दी, यानी कि वहीं से नजर लगाई, तभी भैया अपनी नजर उतार ली थी। अपना तो आगे बढ़ गए थे दिल्ली कैपिटल्स का, वहीं से खामियाजा भुगतने के लिए रेडी हो गई थी। अब लेकिन जिस तरह से दो मैच में रेस्ट हुआ, रेस्ट तो जिस तरह से मुंबई इंडियंस को काफी नुकसान दिया, और लेकिन अब मुंबई इंडियंस का कमबैक हो चुका है भाई। छठी ट्रॉफी उठाने के लिए भाई हैट्रिक लगानी है। एक मैच तो जीत लिया है, दूसरा मैच पंजाब को हराना है, तीसरा मैच आरसीबी को। आरसीबी वो टीम है जो इस सीजन अगर कप नहीं उठा पाई तो साला ये वर्षों का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, अपनी टीम पंजाब भी इसी टीम में, अगर ये दो टीमें फाइनल खेल जाती हैं तो शायद इनके फैंस के लिए इतना सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी 5 ट्रॉफी है, अगर वह जबरदस्ती घुसेगी तो शायद वह उसे नुकसान हो सकता है, और नुकसान उसे भरना पड़ेगा। हाँ अय्यर जी, आज बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से जस्सी भाई की यारकर आती है, आज अर्शदीप सिंह से भी यारकर तुम्हें करानी होगी, तभी इन मुंबई इंडियंस वालों को
बाहर दिखाने का सपना तुम्हारा सक्षम हो पाएगा। लेकिन असल में जिस तरह से गुजरात टाइटंस अगर जीत जाती जिस तरह से एलिमिनेटर से, तो शायद गुजरात टाइटंस इन टीमों की कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की एंट्री हुई है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का वो सेलिब्रेशन भाई फाइनल में तो इनका फिसलता ही नहीं है। मानो कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम हो रही हो, अगर पिछले मैचों में कुछ गड़बड़ी की है तो भैया जिस तरह से फाइनल जो जरूरी है इनके जीत के लिए, वहां इनके बल्लेबाज इनके बॉलर कहीं भी गलती नहीं करते हैं। क्योंकि ये मुंबई इंडियंस हार्ड टीम बन चुकी है। और जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यहीं पर इसीलिए नींद उड़ी पड़ी हुई है। अगर उस दिन पंजाब इतना बुरी तरीके से न पिटती और शायद जिस तरह से जो आरसीबी आज फाइनल में बैठी हुई है, तो शायद आरसीबी का सपना यहीं से एमआई खत्म कर देती। लेकिन एमआई की वजह से आज जो किंग्स इलेवन पंजाब भिड़ने जा रही है, उनके जिस तरह से सामने भिड़ने की वजह यही रही कि जिस तरह से ये दो टीमें पूरा जी जान लगा देंगी। सबसे बड़ी हिम्मत देनी होगी अय्यर को, क्योंकि अय्यर जिस तरह से 2024 को केकेआर को चैंपियन बनाए, अगर किंग्स इलेवन पंजाब को चैंपियन बना देते हैं तो अय्यर लकी कप्तान हो जाएंगे। सभी टीमें शायद इनकी तरफ नजर रखना चालू कर दें। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से अगर पंजाबियों का आना जरूरी है तो पंजाबियों का छाना भी जरूरी है। हम मुंबई का अच्छा राजा भैया कोहराम मचा रहा, वो भी गुजरात टाइटंस की गलतियों की वजह से। नहीं भी गुजरात टाइटंस का सेलिब्रेशन कुछ अलग ही होता, जो शायद अभी तक थैंक यू कहकर चले गए गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, वो शायद थैंक यू नहीं कर रहे होते, उनका कुछ अलग ही सेलिब्रेशन होता। लेकिन चलिए, जो गुजरात टाइटंस ने गलतियां की हैं उसे नजरअंदाज करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को भली भात तरीके से जानना होगा कि किस अंदाज में गुजरात टाइटंस से गलती की हुई है, और जो हम पिछले मैच में आरसीबी से गलती करके आए वो मुंबई इंडियंस के सामने नहीं करनी है। नहीं तो जो सपना प्रीति चिंटा बसाए बैठी हैं सपने में, उस सपना उनका धरा का धरा ही रह जाएगा भैया। लेकिन जिस तरह से पंजाब को दिखाना है किस अंदाज में अय्यर की कप्तानी में कमबैक किया है, अगर प्ले ऑफ में टीम एंट्री लेती है भाई किसी तरीके से तुक्के की एंट्री नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूं गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस का सीजन प्ले ऑफ में लड़खते लड़खते हुआ था, लेकिन अब ये लड़खते लड़खते मुंबई आने वाली टीमों की नींद उड़ाए बैठी हुई है। क्योंकि जिस तरह से इनके पास ऑलरेडी 5 ट्रॉफी हैं और छठी ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हो चुका है। उधर आरसीबी के विराट कोहली भी कर रहे हैं, अब की बार आने वाली है, तो देखने वाली सबकी है और सुनने वाली सिर्फ अय्यर की है। अय्यर को देखना इनकी तरफ नहीं है, अपने काम पर फोकस करना है, इस मैच को फिनिश करना है, फिर दूसरा मैच आरसीबी के सामने भिड़ना है। तो जिस अंदाज में इनको दिखाना है, क्योंकि माथा तो घूमा पड़ा है प्रेडिक्शन की वजह से, एमआई जीतेगी एमआई जीतेगी, पंजाब का कोई सपोर्टर ही नहीं है। अब मैं तो कहता हूं कि अगर पंजाब विन हो गई तो इन एमआई के फैंस को, एमआई के प्रेडिक्शन करने वालों को कौन सी सलाह देनी है ये कमेंट सेक्शन में लिख डालो और ये सलाह एकदम तैयार कर रखो, क्योंकि कुछ ही घंटों में शायद जिस तरह से या तो फिर पंजाब की नींद उड़ जाएगी या फिर मुंबई इंडियंस की नींद उड़ जाएगी। हाँ, जानी बेस्टो भी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें एक मैच में खेलने के लिए पता नहीं जिस तरह से नेताजी ने कितना रुपया पे करा हो, और जानी बेस्टो कहा वो अनसोल्ड होकर सोल्ड होना ये हमारे लिए लकी हो सकता है, लेकिन दूसरे ही मैच में हमें घर भेजना ये अनलक्की हो सकता है। तो तब तक आपको बताना है कि जिस तरह से पंजाब का इतनी कमजोर टीम है एमआई को टक्कर नहीं दे पाएगी, या फिर एमआई फिर एक बार पंजाब को टक्कर देकर पंजाब को बाहर का सपना दिखाकर फिर एमआई भी आरसीबी के सामने भिड़ने जा रही, या कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।